हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के मशीन डिजाइन के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने मशीन डिजाइन के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस मैंने बताया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्रतिबलों के सांद्रण को किस तरह से हम कम करते हैं उसकी विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है गाइस, तो वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए वीडियो तो ना देरी करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक होने वाला है मशीन डिजाइन का। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन डिजाइन जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रतिबल को सांद्रण को कम करने की विधि। यानी यहाँ पे जो प्रतिबल होता है उसका जो सांद्रण होता है उसको कम किया कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है गाइस, आप वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। तो जो प्रतिबलों का सांद्रण होता है उसको कम करने की विधि मिनिमम आपकी दो टाइप्स की होती है। वो कौन सी होती है? तो पहला हमारा बात किया जाए प्रवाह रेखाओं को उचित डिजाइनिंग देकर, और जो है पे दूसरा हमारा जो आता है वो नॉच बनाकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप लोग को पहला टॉपिक यानी पहला प्रोसेस हमारा आता है प्रतिबलों को प्रवाह रेखाओं को उचित डिजाइनिंग द्वारा एकत्र न होने देकर। मीन्स यहाँ पे जो कहने का मतलब कारखंड हो जाता है, कारखंड में जो प्रतिबल का सांद्रण होता है उसको अगर हम क्या करें, उसको जो उसकी प्रवाह रेखाएं हैं, मीन्स कहने का मतलब है जो उसमें प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उनको इकट्ठा ना होने दे। मतलब अगर कहने का मतलब यहाँ पे बात किया जाए, अगर कोई भी हमें फिगर ले लिया गया तो अगर हमें डायरेक्टली यहाँ से अगर जितना इनपुट कर रहे हैं उतना हमें बाहर भी इनपुट प्राप्त हो रहा है तो उस पर प्रतिबल का सांद्रण नहीं होता है। और वहीं पे बात किया जाए अगर हमें क्या किया जाए उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए, अचानक परिवर्तन कर दिया जाए, सपोज दैट आप देख लीजिए इस तरह से परिवर्तन कर दिया जाए तो यहाँ पे जितना इनपुट दे रहे हैं उतना तो हमारा प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं निकल पाएगा, तो उसी में हमें प्रतिबल का सांद्रण होता है। मीन्स कहने का मतलब है प्रतिबल को सांद्रण कर होता है। तो उनको कम कैसे किया जाता है, उनको किस किया जाता है? तो सबसे पहले हम प्रवाह रेखाओं की उचित डिजाइनिंग यानी जो इनपुट जा रहा है उसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको देखकर किस तरह से हमें इसका प्रोसेस बनाना चाहिए उसकी डिजाइनिंग करके हम प्रतिबल का सांद्रण को कम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला, जैसा कि आप टॉपिक स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या कहता है हमारा टॉपिक। एक अच्छे डिजाइनर के लिए आवश्यक है कि इस बात की जानकारी रखता है कि वह अंग में कहाँ प्रतिबल का सांद्रण हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा कारखंड हो गया है, कारखंड में सबसे पहले हमारा जो इंजीनियर होता है वो प्रतिबल को सांद्रण को कम करना होता है। तो सबसे पहले उस कारखंड को देखा जाता है कि कहाँ पे प्रतिबल का सांद्रण हो रहा है, सबसे मेन काम होता है हमारा उसी को। फिर आगे वहीं पे बात किया जाए तथा कैसे उसके प्रवाह को कम किया जा सके। मीन्स कहने का मतलब है उसके आगे हमारा प्रोसेस क्या होता है, उसको सोचता है यानी क्या करता है उसको देखता है और देखने के बाद उसको कम करने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ढूंढता है। और आगे बात किया जाए इस प्रवाह को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबल प्रवाह रेखाओं के बीच की दूरी जहां तक संभव हो बनाए रखी जानी चाहिए। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि जो हमारा कारखंड हो जाता है अगर उस पर प्रतिबल का सांद्रण हो रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको देखते हैं, देखने के बाद उसकी डिजाइनिंग करते हैं। और डिजाइनिंग हम इस तरह से करते हैं कि उसकी एक नई टेक्नोलॉजी यानी नए विचार से डिजाइनिंग करते हैं कि जिससे हमें प्रतिबल का सांद्रण ना हो, उसमें यानी बिल्कुल कम हो जाए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रतिबलों का सांद्रण हमारा किस तरह से होता है। अगर किसी भी कारखंड पे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं उसमें चेंजेबल यानी परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जब हम इनपुट प्रोसेस करते हैं तो हमारा प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं प्राप्त होता है, तो वही जगह पे उसी अवस्था में हमें प्रतिबल का सांद्रण उत्पन्न होता है। तो उन्हीं को क्या किया जाए कि अगर हम उसमें डायरेक्टली परिवर्तन ना करते, डायरेक्टली कारखंड चेंज ना करते हुए धीरे धीरे यानी कुछ स्टेपों पर हम क्या करते हैं उसको
उसकी डिजाइनिंग की जाए तो वहाँ पे प्रतिबल सांद्रण अपने आप से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चलिए वहीं पे नेक्स्ट यानी दूसरा टॉपिक की बात किया जाए, जो दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा हमारा प्रोसेस आता है नॉच बनाकर, यानी वो भी हमारा उसी टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको भी डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसके अतिरिक्त अनावश्यक छिद्र तथा खांचे आदि को कम करके उचित आकृति में बनाकर भी प्रतिबलों को सांद्रण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी नॉच हमारा क्या कहलाता है कि नॉच हमारा क्या कहता है कि जब क्या होते हैं कारखंड पे विभिन्न प्रकार के खांचे कटे होते हैं, क्या कटे होते हैं, खांचे या फिर छिद्र कटे होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाए, और कम करने के बाद उसमें नई टेक्नोलॉजी यानी नई डिजाइनिंग करके उसको कम किया जा सकता है। यही हमारा नॉच कपलिंग प्रोसेस होता है। तो आई होप कि आप लोग को प्रतिबल का सांद्रण किस तरह से करते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, प्रवाह रेखाओं को कम करके, नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए नॉच बनाकर, नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फटिंग तथा सहन सीमा क्या होता है। अब फटिंग जैसा कि आप लोग को फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था, अब वहीं पे देखेंगे थोड़ा इसको डिफिनीशन किस तरह से हम लिखते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फटिंग तथा सहन सीमा हमारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताइए, तो आप यहाँ पे किस तरह से टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बार बार प्रतिबलों के लगने या उसकी प्रकृति में परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ में प्रतिरोधकता में मूल की कमी आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फटिग कहते हैं। मींस कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखंड पर अगर बार बार से फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं गाइस, बार बार से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया जा रहा है, तो कुछ ऐसी अवस्था आ जाएगी कारखंड पे कि वो लोड सहने की क्षमता बिल्कुल हट जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, टूटने की संभावनाएं बन सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है, फटिग कहलाता है। यानी प्रतिबल हमारा क्या करता है कि जब हम किसी कारखंड पर फोर्स लगाते हैं तो उतना फोर्स जितना हम इनपुट करते हैं उतना वो आउटपुट करने की प्रोसेस करता है। मींस जब हम क्या करते, किसी कारखंड पर फोर्स लगाया, बाय द वे क्या है, मैं इस कारखंड पर ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो अंदर से भी कोई ना कोई फोर्स हमारा काम कर रहा है कि अपने आकार में परिवर्तन ना होने दे। क्या कर रहा है कि अपने आकार में परिवर्तन ना होने दे। और बर्थ क्या होता है कि अगर हम उसी कारखंड पे बार बार फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो आंतरिक फोर्स हो जाएगा वो हमारा कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से हमारा कारखंड टूटने की अवस्था में आ जाएगा। वो हमारा क्या कहलाता है, फटिग कहलाता है। उसी को हम बोलते हैं सहन सीमा भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसको आगे क्या कहता है कि एक मानक नमूने के लिए पूर्ण परिवर्तन नमन प्रतिबलों का अधिकतम मान जो नमूना बिना असफल हुए अनंत चक्रों की संख्या पर सहन कर सके उसे फटिग या तथा सहन सीमा कहते हैं। मीन्स वही पे बात किया गया कि जैसा कि आप लोग को कोई कारखंड पे फोर्स लगाया गया, यानी रबड़ को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप रबड़ देखे होंगे गैस आपका, तो यहाँ पे रबड़ को क्या होता है कि अगर हम दोनों, हमारा कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे रबड़ हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो क्या होता है कि दोनों तरफ से अगर हम इसे खींचा जाए, दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो कुछ समय तक तो ये बढ़ेगी, हमारी रबड़ क्या होगी, वो बढ़ेगी, मगर कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा वो टूटने की अवस्था में आ जाएगी। तो जब तक हमारा कारखंड नहीं टूटा है वो हमारा क्या कहलाता है, सहन सीमा कहलाता है। अगर वहीं पे टूट जाता है तो क्या होता है, वो टूटने की अवस्था में आ जाता है। तो आई होप कि आप लोग को फटिंग तथा सहन सीमा क्या होता है ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।